देखिए, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। नए बिल में पुराने वक्फ एक्ट की खामियों को दूर करने की कोशिश की गई। आखिर 1994 में बना ये एक्ट क्यों विवादों में आ गया और खुद मुस्लिम क्यों इस पर सवाल उठाने लगे हैं, देखिए रिपोर्ट। आजादी के बाद 1954 में मुस्लिमों की तरक्की और बेहतरी के लिए वक्फ एक्ट बना। इसके बाद 1995 में कुछ संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बनाया और 2013 में भी कई बड़े बदलाव हुए। साल दर साल इस कानून में बदलाव होते रहे, लेकिन मुस्लिमों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। देश में आम मुसलमानों की शिकायत है कि इसके पहले वक्फ कानूनों को जिस मकसद से बनाया गया था वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। उनसे मुस्लिम समुदाय के गरीब और जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आ सका। मोदी सरकार के वक्फ बिल को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर राजनीति की, लेकिन सच यह है कि मुस्लिम समाज ने इस बिल का दिल खोलकर स्वागत किया। इसीलिए जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया तो इस बिल का मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। हजारों मुस्लिम महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर इस बिल के समर्थन में उतर आई। मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी वक्फ संशोधन बिल को अच्छा बताया। इसकी खामियां दूर करने पर सरकार को सराहा भी। डेमोक्रेसी में विरोध, सहमति असहमति डेमोक्रेसी का पार्ट है। सबको अधिकार है संवैधानिक तरीके से करता है तो। लेकिन जो मुख्य तौर पे आपत्ति थी, मैं समझता हूँ कि कल जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला है कि जेडीयू के और टीडीपी के जो सजेशंस थे शायद गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा बिल आएगा और जो लोग जो आपत्तियाँ कर रहे थे वो भी उनकी सब आपत्तियाँ दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वक्फ का जो सही तरीका है, वक्फ का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है चैरिटेबल पायस, वो पूरा होगा और आम मुसलमानों तक, गरीब मुसलमानों तक अब वक्फ का पैसा इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा। वक्फ एक्ट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पुराने वक्फ कानून को जानना होगा, जिसमें कई खामियां हैं। मसलन वक्फ बोर्ड परिषद में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा घोषित कर सकता है, जिससे कई बार गरीब मुसलमान भी अपनी संपत्ति नहीं बचा पाए। वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कई लोगों ने शिकायत की कि वक्फ ने उनकी संपत्ति पर जबरन दावा ठोक दिया। अभी तक वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम समाज के एक बेहद छोटे हिस्से का कब्जा था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसद होते थे और तीनों सांसदों का मुस्लिम होना जरूरी है। पुराने वक्फ एक्ट में कई खामियां हैं। इसके दुरुपयोग के खिलाफ आवाजें खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ही उठा रहे थे। सबसे बड़ी समस्या इसमें फैले भ्रष्टाचार को लेकर थी। अगर सच बोल के करे तो मैं समझता हूँ कोई भी इतना बनाओ। इसका सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूँ, ये संविधान के खिलाफ बिल आ रहा है। आप पूछेंगे क्यों? संविधान में आर्टिकल 25 और 26 जो है, जिसमें हमको पूरा इख्तियार दिया गया है कि हम अपने धर्म के एतबार से काम करें, उसमें दखल अंदाजी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आपने कहा कि मैं गरीबों के लिए कर रहा हूँ। आपने गरीबों के लिए क्या किया? सिर्फ वक्फ मिला है। अगर वक्फ कमेटी के अंदर जो है नॉन मुस्लिम को ऐड कर दिया जाएगा तभी उसमें होगा। अभी तक आज 11 साल हो गए केंद्र में सरकार के, आपने किसी भी वक्फ माफिया को गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा? वक्फ के पास संपत्ति का अंबार है। रेलवे की कुल जमीन 33 लाख एकड़ है। रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, जबकि तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिस पर यह अपना हक जताता है, लेकिन इसके रखरखाव और इस्तेमाल में भारी भ्रष्टाचार का आरोप है। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया। सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियाँ बना रहे हैं, ये जो मिसलीड कर रहे हैं, तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है। इधर माइनॉरिटी
और मेजॉरिटी का। ये लोग जो कोई अपील नहीं है। इससे पहले भी मैं एक इंसिडेंट कहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति का मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में ही, जस्ट टू एडजेसेंट टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक मुस्लिम व्यक्ति का प्रॉपर्टी वक्फ करके वो खरीदने के 60 ईयर्स के बाद, 60 साल के बाद उनका प्रॉपर्टी कर दिया है। वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे। इसमें पारदर्शिता के अभाव की शिकायत बार बार की गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।